आनंद आगम में कहा गया है, छवि है भोजन परिणामे पन्नत्ते तंजहा मनुन्ने रसि ए पीण निज्जे बिंह निज्जे मय निज्जे दप्प निज्जे। भोजन का परिणाम 6 प्रकार का होता है। मनोज्ञ, मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाला। रसिक, रसयुक्त। प्रीणनीय, रस रक्त आदि धातुओं में समता लाने वाला। बृंहणीय, धातुओं को उपचित करने वाला। मदनीय, काम को बढ़ाने वाला। दर्पणीय, पुष्टिकारक। हमारे जीवन के साथ भोजन भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रकार ने भोजन पर चर्चा की है और बताया है कि भोजन का परिणाम 6 प्रकार का होता है। यानी भोजन का पर्याय, भोजन किस रूप का होता है और भोजन करने के बाद उसका विपाक, उसका फल, उसका परिणाम, रिजल्ट वो क्या आ सकता है। तो परिणाम 6 प्रकार का। पहला है मनोज्ञ। एक भोजन ऐसा होता है जो मन में आह्लाद करने वाला होता है। यानी जिस चीज के प्रति आकर्षण होता है उसको खाने से और उसको देखने से भी मन में आह्लाद उत्पन्न हो सकता है। और भोजन अमनोज्ञ भी हो सकता है, जिसको देखने से भी अच्छा नहीं लगता और खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मनोज्ञ भोजन होता है, अमनोज्ञ भी हो सकता है। शास्त्रकार ने यहाँ मनोज्ञ भोजन की बात बताई है। तो भोजन मनोज्ञ हो, परंतु उसकी भी भोजन के समय प्रशंसा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। भोजन के समय शांति रखो। भोजन किया जा रहा है तो भोजन करते करते उसकी ज़्यादा प्रशंसा, सराहना, कितना बढ़िया कितना बढ़िया, वो भी नहीं करनी चाहिए। भोजन की प्रशंसा करने से भी कर्म का बंध हो सकता है। और अमनोज्ञ भोजन की निंदा कर दे कि क्या बनाया है, अच्छा नहीं बनाया, खराब, ऐसा बोले, निंदा करे, तो भी कर्म का बंधन है। तो भोजन के समय समता रखें, न तो सराहना में जाएं, न विसराहना, निंदा में जाएं। यह एक भोजन के समय भी साधना हो सकती है। समता भाव अच्छा होता है। तो भोजन का पहला जो परिणाम बताया है वो मनोज्ञ है। यानी भोजन करने से, कुछ भोजन को खाने से मन में आह्लाद, खुशी हो सकती है, अच्छा लगता है। भोजन का दूसरा परिणाम बताया है रसिक। भोजन रसयुक्त होता है। अब रसिक में कुछ भोजन को खाने से रस, जैसे फल खाएंगे, मौसमी, जमेरी, संतरा आदि खाएंगे तो रस आएगा। रसदार आम खाएंगे, रस आ जाएगा। तो कई चीज़ों से रस आता है, यह भोजन होता है। और दूसरा अर्थ यूँ कर दें कि भोजन में स्वाद आता है, बढ़िया लगता है, स्वाद आता है। यह स्वाद आना तो एक सामान्य परिणाम है। जो भी जिसका स्वाद है, रस है, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल, मधुर, ये रस के 5 प्रकार हैं।
तो यह तो एक भोजन का अपना स्वभाव है। कोई भोजन खट्टा हो सकता है, कोई मीठा हो सकता है। नींबू खाओ खट्टापन, चीनी खाओ, गुड़ खाओ तो मीठापन, ये अपना अपना रस है। तो भोजन में वो जूस के रूप में वो भी रस हो सकता है, और यहाँ यह रस तिक्त कटु आदि के रूप में भी स्वाद भी भोजन में होता है। तो स्वाद आना सामान्य बात है, स्वाद में आसक्ति का होना अलग बात है। तो भोजन में हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया स्वाद आ रहा है तो भी समता रखें, आसक्ति नहीं। आदमी कई बार आसक्ति में आकर ज़्यादा खा लेता है, बढ़िया लग रहा है और खा लें और खा लें और खा लें, ये आसक्ति हो जाती है। फिर वो शरीर को ज़रूरत है या नहीं यह बात तो गौण हो जाती है, बस जीभ को ज़रूरत है इसलिए खा लो। ज़रूरत जीभ को है या पेट को, शरीर को है, यह हमें विवेचन करना चाहिए कि ज़रूरत मांग किसकी है, शरीर की, पेट की मांग है या जीभ की मांग है। जीभ की मांग से खाना बढ़िया नहीं, यानी नुकसानदेह भी हो सकता है। केवल जीभ की मांग से खाना है, शरीर की मांग है, भूख है तो खाना एक शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। भोजन तन के लिए है पर तन भोजन के लिए नहीं है। भोजन जीवन के लिए है परंतु जीवन भोजन के लिए नहीं है। भोजन जीवन का एक साधन है, न कि जीवन का साध्य है। तो हम भोजन को एक साधन ही माने कि हमारे जीवन को चलाने के लिए यह एक साधन है, उसको साध्य का दर्जा न दे दे। साधन को साध्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। साध्य बड़ी चीज है, साधन एक सहायक है, उसका कारण है, उसको प्राप्त कराने वाला है। तो साध्य साध्य है और साधन साधन है। तो भोजन को साधन मान करके चले, उसको साध्य का दर्जा न दें। तो जितनी ज़रूरत है उतना ठीक है, आदमी को लेना होता है। तो आसक्ति से स्वाद में आकर आसक्त नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रकार बताया है भोजन परिणाम का, प्रीणनीय, कि भोजन रस रक्त आदि धातुओं में समता लाने वाला। हमारे शरीर में धातुएं हैं, रसो श्रिक मांस वेदोस्थि मज्जा शुक्राणि धातुएं हैं। ये धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा, ये अस्थि शुक्र, ये धातुएं हैं। तो भोजन का संबंध धातुओं के साथ बहुत गहरा। तो भोजन हमारी धातुओं को भी समता में लाने वाला, धातुओं को पुष्ट करने वाला। और चौथा प्रकार बताया है ब्रह्मणीय, कि भोजन का एक परिणाम होता है कि धातुओं को उपचित करने वाला होता है। और भोजन मदनीय भी होता है। मदन काम वासना की वृत्ति को बढ़ाने वाला हो सकता है। और शास्त्रकार ने कहा भोजन दर्पणीय भी हो सकता है, दर्प को पैदा कर दे भोजन। तो ये भोजन के परिणाम शास्त्रकार ने ठाणंग के इस छठे स्थान में 109वें सूत्र में बताए हैं। हमें क्या ध्यान देना है? हमें यह ध्यान देना है कि भोजन तो जीवन को चलाने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए हमें करना होता है। भोजन में कितना संयम रखा जा सके, समता भाव रखा जा सके। कई बार आदमी अनावश्यक भी खा लेता है, अनावश्यक खा लेता है, वो स्वाद के लिए, या कभी कभी किसी की मनुहार को रखने के लिए भी आदमी की बहुत मनुहार हो रही है, थोड़ा खा लो खा लो खा लो। तो हर मनुहार को भी मानना जरूरी नहीं होता है। मनुहार करने वाला मान लो अपने ढंग से कर सकता है,
हर मनुहार को मानना जरूरी भी नहीं है। अपना स्वास्थ्य, अपना संयम भी आदमी को देख लेना चाहिए। खुद को स्वाद में आसक्त होकर के तो नहीं खाना चाहिए। हालांकि आदमी है, कभी खा लेता है, परंतु स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। यानी आवश्यकता नहीं, कोई केवल जीभ के लिए नहीं खाना चाहिए। कोई छोटी सी बात, कई मित्र एक विवाह के भोज में भोजन करने के लिए गए। 5-7 लोगों की मंडली थी, साथ में बैठे थे, साथ में भोजन ले रहे थे और विवाह था। विभिन्न आइटम्स बनाए गए थे। शादियों में कितने कितने आइटम्स कहीं कहीं बन जाते होंगे, तो भी मिठाइयाँ भी थी, कोई भी साग पूड़ी आदि आदि चीज़ें भी थी। भोजन करते करते उनमें से एक जो उनका लीडर था, मुखिया था 5-7 मित्रों में, वह बोला, जी मैं तो एकदम भाग गया, एकदम हाउसफुल हो गया, अब मैं तो कुछ नहीं खा सकता, एकदम हाउसफुल हो गया है, अब कुछ नहीं खा सकता। कभी देखो, इच्छा हो तो थोड़ा और लो, कि नहीं मैं एकदम भाग गया, एकदम हाउसफुल, अब कुछ नहीं खा सकता। कि ठीक है। इतने में वो परोसने वाले लोगों में परोसगारा आया, बोला, जी मैं राजभोग परोसना तो भूल ही गया, वो तो बाकी रहेगा। अच्छा, इतने वो मुखिया बोला, लाओ लाओ लाओ। मुखिया जो कह रहा था हाउसफुल है, उसने 5-7 राजभोग ले ली तो खाने लग गया। तो साथी बोले, रे तुम तो कह रहे थे कि एकदम ढाक गया यार, हाउसफुल है, बिल्कुल नहीं खा सकता, अब ये कैसे खाने लग गए? साथी थे। खैर वो थोड़ी सी विनोद की सी बात है। वो मुखिया बोला, जी तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग जानते नहीं। कि क्या नहीं जानते? कि देखो बहुत सी भीड़ भाड़ है, एक शहर में भीड़ भाड़ है मान लो, और अकस्मात राष्ट्रपति वहां आ जाए, तत्काल भीड़ को दूर करके कोई रास्ता बना दिया जाता है। तो देखो, यह राजभोग तो भोजन का राष्ट्रपति है। जो ही यह राष्ट्रपति आया, मेरे पेट में रास्ता हो गया, अब मैं खाने लग गया। तो यह आसक्ति की बात कह दें, कुछ भी कह दें, तो भोजन में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि आसक्ति से खाने से बचे। यह संयम है। हालांकि आम आदमी खा लेता है, खा सकता है, पर जिनको कुछ साधना की दिशा में आगे बढ़ना है, जो श्रावक हैं, साधु हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए शरीर नहीं है। भोजन के लिए कहीं शरीर को खराब नहीं करना है मुझे। एक बार स्वाद आता है, जीभ को थोड़ी देर का स्वाद आया, आदमी ने खा लिया, बाद में उसका परिणाम आता है, पेट खराब हो गया, दस्तें लगने लग गई और अजीर्ण हो गया। वो परिणाम किसको भोगना पड़ता है? जीभ तो थोड़ी देर का स्वाद लिया, भीतर रह गई, अब परिणाम तो पेट को और दूसरे शरीर के हिस्सों को भोगना पड़ता है। तो एक जीभ को राजी करने के लिए हम और शरीर को तकलीफ क्यों दें? तो हमें यह चिंतन रखना चाहिए कि भोजन में संयम रखें। जिस चीज की जरूरत नहीं है, केवल स्वाद के लिए हम क्यों खाएं? और एक बार भोजन हो गया, जैसे नाश्ता सुबह हो गया, अब 11-12 बजे खाना है, तो बीच में 3-4-2 घंटे हैं, उनमें संयम रखें। बीच में फिर अनावश्यक क्यों खाएं? हो सके तो त्याग कर दें। भी 2-3 घंटा का खाने का त्याग है। लंच ले लिया, मध्याह्न का भोजन हो गया, अब शाम को करना 4-5 घंटे बीच में हैं, जितना हो सके 3-4 घंटे का खाने का त्याग कर दें, तो त्याग का धर्म हो गया, संयम हो जाएगा। तो भोजन के साथ, भोजन करते समय भी संयम, और भोजन करने के बाद फिर भोजन कुछ घंटे न करने का भी यथा अनुकूलता, वह भी संयम किया जा सकता है। भोजन करते समय ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
भोजन में शांति रखे, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। और भोजन करते समय जहां तक हो सके बातें नहीं करनी चाहिए, मौन, जितना संभव मौन, भोजन के समय जितना संभव हो सके बोलने का संयम रखना चाहिए। भोजन करता जाए, बातें चलती रहे, वो बढ़िया नहीं। भोजन करना है, आवश्यक मामूली बात के सिवाय करनी हो तो भले, बाकी मौन रखना चाहिए। तो यह भोजन का अच्छा तरीका है कि भोजन में वाणी का संयम भी रखें, भोजन में आसक्ति का संयम भी रखें, और फिर भोजन में हो सके तो द्रव्यों का, आइटम्स का द्रव्य सीमा रखें कि एक बार का भोजन है, मान लो कितने आइटम्स, 15 मान लो, 14 मान लो, इतने से ज़्यादा आप लोग जो गृहस्थ थे, भोजन में द्रव्य सीमा। पुराने जमाने में तो हम लोग बच्चे थे, 14 नियम चितारना की बात आती, हम बच्चों को भी वो श्रावक लोग को भी बताते कि 14 नियम चितारो, रोज वो 14 नियम थे, उसके हिसाब से रोज के रोज श्रावक त्याग कर दे। भोजन की यह सीमा, कपड़े की यह सीमा, वाहन की यह सीमा, जो वो रोज की रोज एक सीमा करने की प्रवृत्ति थी। आज भी लोग करने वाले करते होंगे। तो द्रव्यों की सीमा, इतने द्रव्यों से ज्यादा मैं भोजन में नहीं लगाऊंगा। और भोजन में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि भोजन मेरी साधना के अनुकूल है या नहीं। साधु को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसा भोजन लूं जो मेरी साधना के अनुकूल हो, मेरी साधना में बाधक न बने। ऐसा भोजन न करूं कि आलस्य आए, स्वाध्याय न कर सकूं, और भी कुछ विकृति पैदा हो जाए, ऐसे भोजन से मैं बचूं। तो मेरा भोजन सादा, सादगीपूर्ण, सात्विक भोजन हो, भोजन मेरा सात्विक रहे। और यह तो वेज नॉन वेज की बात तो है ही। जो खासकर जैन समाज के लोग हैं, नॉन वेज भोजन से तो दूर से ही बचा। ऐसे होटलों में भी भोजन करने से बचना चाहिए जहां नॉन वेज भोजन तैयार हो रहा है। तो नॉन वेज से तो ऐसे ही दूर। सावधानी तो यहां तक दवाई का भी अगर ध्यान दिया जाए कि ऐसी दवाई भी न लेनी पड़े जिस दवाई में नॉन वेज का मिश्रण है या नॉन वेज पड़ा हुआ है। और विकल्प हैं दवाई के, तो नॉन वेज वाली दवाई से भी बचना चाहिए। तो इतना सूक्ष्म ध्यान भी नॉन वेज से बचने का भोजन के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। और जो शाकाहार, वेज शाकाहार, उसमें भी जमीकंद है, जितना बचाव हो सके, लहसुन, प्याज, शकरकंद, ऐसी जो जमीकंद की चीजें हैं, मूली है, यानी जो जमीकंद हैं, उनसे जितना बचाव रह सके। अनंत काय वाली जो ये सामग्री है भोजन की, लहसुन, प्याज आदि आदि, इन चीजों के सेवन से बचा जा सके तो हिंसा से बचाव हो सकता है। इनका त्याग कर दे दीजिए, जमीकंद खाने का त्याग, अव्रत का भी अल्पीकरण हो सकता है। तो धार्मिक दृष्टि से भी नॉन वेज से तो बचाव का विशेष ध्यान देना चाहिए। जमीकंद से भी बचाव का जितना संभव हो सके ध्यान दिया जाना चाहिए। और जहाँ धार्मिक प्रोग्राम हो, धार्मिक कार्यक्रम, उनमें जो भोज हो, उनमें तो जमीकंद से ये बचाव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी तरह रात्रि भोजन की बात है कि भी खाना रात में न खाएं तो बढ़िया है। मान लो एकदम पूरा न पल सके, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक न खाना कठिन है, तो रात को 10 बजे के बाद नहीं खाना, 9 बजे के बाद नहीं खाना, इतना भी संयम करें तो भी बढ़िया है। तो यह ठाणंग में शास्त्रकार ने भोजन का परिणाम 6 प्रकार का होता है।
ये बताया है। मनोज्ञ, रसिक, प्रीणनीय, बृंहणीय, मदनीय, दर्पणीय। हम भोजन में विवेक और संयम रखें, यह काम्य है।